1 फरवरी 2017 को इंटरनेशनल क्रिकेट में कदम रखने वाले ऋषभ पंत ने बहुत कम समय में ही क्रिकेट जगत में खास मुकाम हासिल कर लिया है। 4 अक्टूबर 1997 को उत्तराखंड के रुड़की में जन्मे ऋषभ पंत के लिए लोग अक्सर कहते हैं कि उन्हें वक्त से पहले बड़ा नाम और शोहरत मिल गई। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उन्होंने इसके लिए कितनी कड़ी मेहनत की? नहीं ना। चलिए बताते हैं आपको ऋषभ पंत के संघर्ष की पूरी कहानी। हम सभी बचपन में सपने देखते हैं और ये ठानते हैं कि बड़े होकर हमें क्या बनना है, लेकिन ऐसे ही कुछ लोग होते हैं जो उस सपने को हकीकत में बदल पाते हैं। ऋषभ पंत उन्हीं में से एक हैं। उत्तराखंड के एक छोटे से शहर में जन्मे पंत के लिए क्रिकेटर बनने के अपने सपने को हकीकत में बदलना बिल्कुल भी आसान नहीं था। जिस समय वह क्रिकेट सीख रहे थे उस वक्त उत्तराखंड के इस खेल का कोई भविष्य नहीं था। ऐसे में क्रिकेट के गुर सीखने के लिए पंत को महज 12 साल की उम्र में अपने घर छोड़ना पड़ा। वह उत्तराखंड से दिल्ली आ गए। पंत ने जब क्रिकेट में अपना कैरियर बनाने का फैसला किया तो उन्हें अपने पिता से भी अलग होना पड़ा। वह अपनी मां के साथ दिल्ली आ गए और उनके पिता उनकी बहन के साथ उत्तराखंड में ही रहे। इतनी कम उम्र में पिता से दूर रहना किसी भी बच्चे के लिए आसान नहीं होता है, लेकिन कुछ कर गुजरने की पंत की जिद ने उन्हें ऐसा करने पर मजबूर कर दिया। पंत अपनी मां के साथ दिल्ली तो आ गए, लेकिन उनके पास यहाँ रहने का कोई ठिकाना नहीं था। यहाँ तक कि उनके पास खाना खाने के पैसे भी नहीं थे। लेकिन एक चीज थी और वो था एक मजबूत इरादा ऐसा जो लोहे को भी मात दे दे। पंत हर हाल में अपने सपने को हकीकत में बदलना चाहते थे। इसलिए जब उन्हें कहीं आसरा नहीं मिला तो उन्होंने मोती बाग के गुरुद्वारे में रहने का फैसला किया। उनकी मां गुरुद्वारे में सेवा करती और दोनों लंगर का ही खाना खाते। पंत कई महीने तक अपनी मां के साथ मोती बाग के गुरुद्वारे में रहे। वह रोज यहीं से लंगर का खाना खाकर प्रैक्टिस के लिए जाया करते थे। वक्त बीतता गया और पंत की जिद भी बढ़ती गई, लेकिन संसाधन कम होने की वजह से उन्हें कामयाबी नहीं मिल रही थी। इसके बाद दिल्ली में ही उन्होंने किराए का एक कमरा ले लिया और दोनों माँ बेटे वहां रहने लगे। ऋषभ पंत में प्रतिभा की कोई कमी नहीं थी, लेकिन फिर भी उन्हें सफलता नहीं मिल रही थी। हालांकि वह डटे रहे और हार नहीं मानी। दिल्ली में कंपटीशन बहुत ज्यादा था तो कोच तारक सिन्हा की सलाह पर वह राजस्थान चले गए। पंत ने राजस्थान में ही अंडर 14 और अंडर 16 स्तर के टूर्नामेंट खेले, लेकिन बाहरी होने के कारण एक दिन उन्हें एकेडमी से बाहर कर दिया गया। इसके बाद राजस्थान में उनके खेलने की संभावनाएं पूरी तरीके से खत्म हो गई। हालांकि पंत उस समय महिपाल लोमरोल के साथ खूब रन बना रहे थे। महिपाल बाद में राजस्थान के कप्तान बने और आज आईपीएल की राजस्थान रॉयल्स की टीम का हिस्सा हैं। उस समय इन दोनों की जोड़ी को जय वीरू का नाम मिला था। राजस्थान में निराशा हाथ लगने के बाद पंत ने वापस दिल्ली का रुख किया और यहीं से वह घरेलू स्तर की क्रिकेट खेलने लगे। लेकिन कहते हैं ना कि मेहनत करने वाले की कभी हार नहीं होती। पंत के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। लगातार अच्छे प्रदर्शन के कारण जल्द ही उन्हें अंडर 19 विश्व कप के लिए भारतीय टीम में जगह मिली और राहुल द्रविड़ के रूप में नया कोच। इस टूर्नामेंट में पंत ने सबसे तेज अर्धशतक लगाया और रातों रात सुर्खियों में छा गए। अंडर 19 विश्व कप में अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से एक अलग पहचान बनाने वाले पंत को 2016 में ही दुनिया की सबसे बड़ी क्रिकेट लीग यानी कि आईपीएल में खेलने का मौका मिला। दिल्ली कैपिटल्स ने उन्हें अपनी टीम में शामिल किया। हालांकि पंत आईपीएल 2016 में 130 की स्ट्राइक रेट से सिर्फ 198 रन ही बना सके, लेकिन इसके बाद उन्होंने डबल मेहनत की और अगले साल यानी कि आईपीएल 2017 में 165 के स्ट्राइक रेट से 367 रन बना डाले। इस सीजन में उन्होंने बड़े बड़े गेंदबाजों के खिलाफ निडरता के साथ अटैकिंग क्रिकेट खेली और विश्व क्रिकेट में अपने हुनर का लोहा मनवाया। आईपीएल 2018 की नीलामी में दिल्ली ने पंत को 15 करोड़ रुपए में रिटेन किया। पंत को लोग अब पहचानने लगे थे, लेकिन वह इतने से कहां खुश होने वाले थे। उन्होंने तो भारत के लिए खेलना था। बस इसी जिद में उन्होंने 2016-17 के रणजी में महाराष्ट्र के खिलाफ 13 शतक लगा दिया। इस सीजन में पंत ने सिर्फ 8 मैचों में 81 की औसत से 972 रन बनाए।
इसके साथ ही झारखंड के खिलाफ उन्होंने सिर्फ 48 गेंदों में शतक लगाया, जो कि रणजी के इतिहास का सबसे तेज शतक है। जब ऋषभ पंत अपने सपने को साकार करने के बेहद करीब थे, तभी उन्हें जिंदगी का सबसे बड़ा झटका लगा। आईपीएल 2017 के दौरान जब वह अपने बल्लेबाजी का लोहा मनवा रहे थे, तभी उनके पिताजी की दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। ये वो समय था जब ऋषभ पंत के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि जब उनका क्रिकेट कैरियर परवान चढ़ रहा होगा, तब ऐसा हादसा उनके साथ हो जाएगा। वह फौरन उत्तराखंड के लिए रवाना हुए, लेकिन क्रिकेट के जुनून और अपने पिताजी के सपने को हकीकत में बदलने के लिए पंत सिर्फ 2 ही दिन बाद वापस खेलने आ गए और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ उन्होंने 33 गेंदों में शानदार अर्धशतक लगा दिया। पर ऋषभ पंत के अगर आईपीएल के प्रदर्शन की बात करें तो उन्होंने 98 मैचों में 34.61 की शानदार औसत से 2838 रन बनाए हैं, जिसमें एक शानदार शतक और 15 अर्धशतक भी शामिल है। वही उनका स्ट्राइक रेट 148 का रहा है। इसके बाद से पंत ने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। इंग्लैंड के खिलाफ अगस्त 2018 में उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में अपना डेब्यू किया और फिर वेस्टइंडीज के खिलाफ अक्टूबर 2018 में वनडे क्रिकेट में कदम रखा। वनडे क्रिकेट में उन्होंने 30 मैचों में 106.66 की शानदार स्ट्राइक रेट से 865 रन बनाए, जिसमें से एक शतक और 5 अर्धशतक भी शामिल है। वहीं टेस्ट क्रिकेट की बात करें तो ऋषभ पंत का टेस्ट कैरियर सबसे शानदार रहा है। उन्होंने 33 मैचों में 43.67 की जबरदस्त औसत से 2271 रन बनाए हैं, जिसमें उन्होंने 11 अर्धशतक और 5 जबरदस्त मैच जिताऊ शतक लगाए हैं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ गाबा के मैदान में ऋषभ पंत की वो मैच विनिंग पारी कौन भूल सकता है, जब हारे हुए मैच को पंत ने अपनी शानदार बल्लेबाजी से जिताया था और गाबा के मैदान पर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहली टेस्ट मैच की जीत दर्ज करवाने में अहम भूमिका निभाई थी। हालांकि साल 2022 उनके जीवन का निराशा भरा साल रहा। टेस्ट क्रिकेट को छोड़कर वनडे और टी20 में उनका प्रदर्शन बेहद फीका रहा। वहीं साल के आखिरी दिनों में उनके साथ एक बार फिर भयानक हादसा हुआ, जिससे उनके क्रिकेट पर ब्रेक लग गया है। 30 दिसंबर 2022 को जब ऋषभ पंत अपनी मर्सिडीज कार से दिल्ली से होम टाउन रुड़की जा रहे थे, इसी दौरान उनकी कार डिवाइडर से टकरा गई और पूरी तरह जलकर खाक हो गई। ऋषभ पंत किसी तरह से शीशा तोड़कर बाहर निकले और बाल बाल बच गए। उनके पीठ, सिर, कोहनी, घुटने में बहुत गंभीर चोटें आ गई। घुटने का लिगामेंट फट जाने की वजह से उनको ऑपरेशन करवाना पड़ा, जिसकी वजह से वो क्रिकेट से काफी लंबे समय के लिए दूर हो गए हैं। अभी भी ऋषभ पंत को पूरी तरह फिट होने में कुछ महीने का समय लगेगा। आज महज 25 साल की उम्र में पंत विश्व क्रिकेट में खास मुकाम हासिल कर चुके हैं। आशा करते हैं कि ऋषभ पंत जल्द ठीक होकर फिर से अपने बल्लेबाजी और विकेट कीपिंग की चमक बिखेरेंगे। तो दोस्तों, ऋषभ पंत के क्रिकेट कैरियर पर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके बताना। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।